मुंबई में जारी मराठा आरक्षण आंदोलन में समाधान का रास्ता निकल आया है। मराठा समाज और महाराष्ट्र सरकार के बीच 3 शर्तों पर सहमति बन गई है। अब मुंबई के बेंचमार्क कहे जाने वाले आइकॉनिक रास्ते CST आजाद मैदान के रास्ते खुलेंगे। आंदोलन में कैसे बनी बात और मराठवाड़ा के मुद्दे को कैसे साधा जा रहा है, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। मराठी अस्मिता के रंग पर जीत का जश्न। CST से आजाद मैदान तक आंदोलन की धमक। मुंबई में 6 दिनों से जारी मराठा आरक्षण आंदोलन में सबसे निर्णायक मोड़ आखिरकार आ ही गया। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल के अनशन का असर दिखने लगा। मराठा समाज की 3 अहम मांगों पर सहमति बन गई। मुझे इस बात की खुशी है कि आज ये अनशन यहाँ समाप्त हुआ है। हम लोगों ने इसमें से मार्ग निकाला है। जो उनकी सबसे अहम मांग थी कि हैदराबाद गैजेटियर को लागू करना चाहिए, उस मामले में हमारा कोई दूसरा मत नहीं था, लेकिन उस मांग के साथ उनका जो कहना था कि इसको एक साथ सभी को आप लागू कर दीजिए, तो हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि आरक्षण जो होता है वो समूह को नहीं, वो व्यक्ति को होता है। व्यक्ति को आरक्षण मांगना पड़ता है। ये हैदराबाद गैजेटियर काम में आएगा, क्योंकि हैदराबाद गैजेटियर में जब उनके दादा परदादा का नाम ये कुणबी जाति में अगर रहेगा तो उसका फायदा उनको मिलेगा और नियम के अनुसार उनको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको आरक्षण मिल पाएगा। मराठा समाज की मांग पर सरकार ने शासनादेश जारी किया। इसमें 3 अहम मांगों पर पॉइंट वाइज ब्यौरा दिया गया है। इसमें हैदराबाद गजेट को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। आंदोलनकारियों के ऊपर दर्ज सभी मामले 1 महीने के अंदर वापस लिए जाएंगे और मराठा आंदोलन में जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा। आखिरकार मनोज जरांगे पाटिल की सारी मांगे जो है वो सरकार ने मान्य कर दी है और इस बारे का 3 GR जो है वो सरकार निकालेगी। ये मांगे मान्य होने के बाद आप देख सकते हैं कि मराठा कार्यकर्ताओं का जो जल्लोष है, ये आप यहाँ देख सकते हो, ढोल ताशे बजाकर यहाँ वो अपना जल्लोष जो है वो मना रहे हैं। और रात को 9 बजे तक मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि पूरी मुंबई जो है वो खाली की जाएगी। मेरे हाथ में जैसे ही GR मिलता है वहाँ मुंबई खाली कर देंगे। और ये आप पूरी तरह से जल्लोष देख रहे हैं। 29 तारीख से मराठा आंदोलन जो है वो मुंबई में आए हुए थे। आज़ाद मैदान में मनोज जरांगे पाटिल के साथ तकरीबन 5000 जो कार्यकर्ता है वो अनशन पर बैठे थे, यहाँ धरने पर बैठे थे। उसको लेकर सरकार और मनोज जरांगे पाटिल की कमेटी में काफ़ी चर्चा हुई और जो मांगे थी आखिरकार आज वो सरकार ने कहा कि इसके बारे में जो है वो पूरी के पूरे मांगे जो है वो हम मान्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री राधाकृष्ण बीके पाटिल, शिवेंद्र राजे भोसले ने मनोज जरांगे से मुलाकात कर GR निकालने का भरोसा दिया। इसके बाद तो आंदोलन स्थल का माहौल ही बदल गया। इस कदम से आंदोलन को ब्रेक थ्रू मिल गया। बार बार हैदराबाद गजेट का जिक्र आ रहा है, ये क्या है ये भी समझिए। मराठा आरक्षण के संदर्भ में हैदराबाद गजेट अहम भूमिका निभाता है। आजादी से पहले मराठवाड़ा क्षेत्र की कई जातियों को दर्ज किया गया था। मराठा समाज को कुणबी जाति के तौर पर दर्ज किया गया था। सरकार ने उसी ऐतिहासिक गजेट का पालन करने का भरोसा दिया। लंबे समय से मराठा समाज OBC में 10% आरक्षण की मांग कर रहा है। इस आंदोलन में मनोज जरांगे मराठा समाज की आवाज बनकर उभरे हैं। उनका सीधा और आक्रामक अंदाज, मराठा हेज कुणबी कहकर OBC आरक्षण की मांग करना, गांव-गांव जाना उन्हें बड़ा चेहरा बना दिया। अब तक कई बार उन्होंने अनशन और मोर्चों के जरिए सरकार को घेरा। इसमें मुंबई चैप्टर सबसे अहम साबित हो रहा है। मुंबई से विलास आठवले के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।